भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ की रस्सी को खींचने से, छू लेने मात्र से तमाम पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। मान्यता यह है कि जो भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल ना भी हो पाए, वो सिर्फ रथ यात्रा को देख ले तो उसका भी पुण्य उतना ही है। ऐसे में सवाल ये है कि भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा के साथ जब रथ पर आरूढ़ होकर के निकलते हैं अपनी मौसी के घर मौसी बाड़ी के लिए, तो उन रथों का क्या महत्व है। श्री मंदिर से रत्नवेदी से भगवान के विग्रह एक एक कर पहंडी विजय करा करके अलग अलग रथों पर आरूढ़ होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष रथ है, जिस पर उनको आरूढ़ किया जाता है। बलभद्र जी के रथ का नाम तालध्वज रथ है, इस रथ पर उनको आरूढ़ किया जाएगा। तथा देवी सुभद्रा के रथ का नाम देवदलन रथ है, जिस पर देवी सुभद्रा जी के साथ सुदर्शन जी को आरूढ़ किया जाएगा। रथ यात्रा के दिन सबसे आगे रथ यात्रा पर तालध्वज रथ चलेगा, उसके बाद देवदलन रथ तथा सबसे आखिर में भगवान जगन्नाथ जो जग के नाथ है, उनका रथ नंदी घोष बढ़ता है। हर साल 3 नए रथ बनाए जाते हैं और पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है। रथों पर प्रतिवर्ष लगने वाले पार्श यानी कि देवगण आदि नए बनाए जाते हैं। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में रथ के उपयोग का वर्णन मिलता है। प्रतिवर्ष रथ निर्माण के लिए काष्ठ संग्रह का पवित्र कार्य बसंत पंचमी से शुरू होता है। काष्ठ संग्रह दशपल्ला के जंगलों से प्रायः प्राप्त होता है। स्थान निर्माण का कार्य वंश परंपरा अनुसार किया जाता है, यानी कि श्री मंदिर से जुड़े बढ़ई ही इन रथों को बनाने के अधिकारी कहे गए। रथ निर्माण में कुल लगभग 205 प्रकार के सेवायतगण सहयोग करते हैं। जिस प्रकार पंच तत्वों के योग से मानव शरीर का निर्माण माना गया है, ठीक उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का रथ भी इन 5 तत्वों का प्रतीक है, जिसमें 5 तत्व काष्ठ, धातु, रंग, परिधान तथा सजावटी सामग्रियों के योग से रथों का निर्माण होता है। रथ निर्माण का कार्य पुरी के जगतपति महाराज श्री श्री दिव्य सिंह देव जी के राजमहल श्रीनार के ठीक सामने रख खल्ला में होता है। रथ यात्रा के एक दिन पूर्व आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन तीनों रथों को खींचकर लाकर श्री मंदिर के सिंह द्वार के सामने उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा कर दिया जाता है। रथ यात्रा के दिन तीनों रथों को इस प्रकार सूक्ष्म कोण से अलग अलग ऐसे खड़ा किया जाता है कि तीनों के रथों के रस्सी को खींचने में वाडम दांड अर्थात श्री मंदिर के सिंह द्वार के ठीक सामने की चौड़ी और बड़ी सड़क के बीचों बीच ही तीनों रथ चले जाते। रथ संचालन के लिए झंडियों को हिला हिला करके निर्देश दिया जाता है। रथ यात्रा तो कहने के लिए मात्र एक दिन की होती है, लेकिन सच तो यह है कि यह सांस्कृतिक महोत्सव वैशाख मास की अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है, जो कि आषाढ़ मास की त्रयोदशी तक चलता है। प्रतिवर्ष वसंत पंचमी से रथ निर्माण के लिए काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू हो जाता है। रथ यात्रा के दिन देव विग्रहों को जिस प्रकार से आत्मीयता के साथ सेवायतगण कंधे से कंधा मिलाकर एक एक पग आगे बढ़ाते हुए पहंडी विजय कराकर लाते हैं और उनको रथारूढ़ कराते हैं, वह सचमुच अलौकिक दृश्य होता है। उस वक्त का पहंडी की आगे आगे परंपरागत वनाटी प्रदर्शन, गोटपुआ नृत्य, ओडिसी नृत्य प्रदर्शन, रंगोली आदि सजावट देखते ही बनती है। भगवान को रथारूढ़ यानी कि रथ पर आरूढ़ कराने के बाद पुरी गोवर्धन मठ के 145वें पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाभाग अपने परिकरों के साथ गोवर्धन मठ से आकर के 3 रथों पर एक एक कर जाकर रथों को सुव्यवस्था आदि का अवलोकन करते हैं। चतुर्धा देव विग्रहों को अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिसके उपरांत जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक पुरी के गजपति महाराज अपने महल सिन्नर से पालकी में सवार होकर आते हैं और तीनों रथों पर चंदन मिश्रित जल छिड़क कर छेड़ा पहरा का अपना पवित्र दायित्व निभाते हैं। रथों को उनके घोड़े तथा सारथी के साथ जोड़ा जाता है। जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ रथ यात्रा आरंभ होती है। रथ खींचते समय रस्से को 2 प्रकार में उपयोग में लाए जाते हैं। हर एक रथ में 4-4 रस्से होते हैं, एक सीधे रस्से तथा दूसरे घुमावदार रस्से। तीनों रथों में 4-4 रस्से लगे होती हैं, जिसको विभिन्न चक्कों के अक्ष से विशेष प्रणाली से लपेटकर और गांठ डालकर बांधा जाता है। गुंडीचा मंदिर जाने के रास्ते में भगवान जगन्नाथ रास्ते में अपनी मौसी के हाथों से बना पौड पीठा ग्रहण करते हैं। वो 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में विश्राम करते हैं। सच माना जाए तो
विश्व मानवता के प्राण जगत के नाथ समस्त मानवीय विकारों को दूर करने के लिए और जीवन के शाश्वत मूल्यों को अपने भक्तों को उनके व्यक्तित्व जीवन में अपनाने हेतु हर साल विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के सहारे मंदिर के बाहर आते हैं। जय जगन्नाथ। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो।